मामा 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 कहाँ हो मामा 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 अरे मामा क्या हुआ क्या हुआ? मामा बस दुआ करो मुझे, अब दुआ करो मुझे। ऐसा कोई बात है क्या? बात की भी बात है मामा। अच्छा, हाँ बड़ी खुशखबरी आई। बहुत बड़ी खुशखबरी है मामा। वाह। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, हाँ। बस फिर तुम देखो ऐसे करोड़पति बनते हो ऐसे। करोड़पति हाँ मेरे साथ? हाँ। अरे मेरा साथ भी तुम्हारे साथ, मेरी जान भी तुम्हारे साथ है। अभी बताओ करना क्या है? मामा हाँ आपको पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हो गए? हाँ यार, ये तो बस रोने जैसे है। अब आटा महंगा, चीनी महंगी, बेशक। पेट्रोल महंगा नहीं महंगा तरीन हो चुका है। हाँ बिल्कुल, हर चीज महंगी है यार। आदमी क्या ले, घी नहीं ले सकता, जो दाल बची हो दाल नहीं खा सकता गरीब आदमी। तो मामा अब हाँ हमारे दुख के दिन गए। अच्छा, दुख के दिन बीते रे सैया, दुख के दिन बीते। तो मामा हाँ अब ऐसा करो, हाँ, तुम सिर्फ 3.5 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। क्या हुआ मामा? अरे अंधे नालायक, 3.5 लाख। सिर्फ 3.5 लाख। 3.5 लाख काय के क्यों दूं मैं तुमको रे? मामा करोड़पति बनना है नहीं बनना? करोड़पति? हाँ वो कैसे भाई, मेरे को समझाओगी ना? हाँ हाँ आप सिर्फ पाकिस्तान में रहकर ऐश करना, अयाशी करना, खाना पीना, किसी को पकड़ा ही नहीं देना। अच्छा, आपका ये सिल्लू हाँ ये जाएगा यूरोप, कमाएगा, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा, अपने मामा का नाम रोशन करेगा। छोड़ो रे छोड़ो, ऐसे ख्वाब मत देखा करो। यूरोप जाएगा अभी पैसे कमाने। छोड़ो छोड़ो, ऐसी बातें करेगा मैं ऐसा थप्पड़ मारेगा तुम याद करेगा। अरे मामा हाँ। मामा समझा करो, बात को समझने की कोशिश करो। अगर 3.5 लाख रुपए दोगे मुझे एक बंदा मिला है। बंदा? हाँ मतलब एजेंट? एजेंट। अच्छा, उसने कहा है कि बाबा तुम 3.5 लाख रुपए ले आओ, हाँ। तुमको मैं यूरोप भेजता हूँ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। खबरदार खबरदार, अगर तुमने एजेंट, वो जो दलाल है ना, हाँ। जो पैसे लेकर लोगों को ख्वाब दिखाते हैं कि जाओ तुमको जाकर ऐश करो, तुम पैसे कमाओ, ये सारा झूठ है। वो बेईमान लोग हैं। अरे तुम्हें पता नहीं, अभी अभी हमारे पाकिस्तान के बच्चे और नौजवान, लड़कियां, औरतें, माँ बहनें जो यूरोप जा रहे थे, यूरोप, हाँ। हाँ, वो जहाज में बिठा दिया था और नीचे तह में डाल दिया था। वो सारे के सारे बेचारे मर गए। वो इसलिए मर गए कि वो यहाँ हमारे मुल्क में है क्या? बेरोजगारी, बदहाली, इसी के वजह से ये लोग जा रहे हैं। और ये जो पागल के बच्चे ये छीन कर पैसे उनको भेज रहे हैं ना, बेवकूफ़ बनाकर, उनके चक्कर में मत आओ। मामा ये बात है आपकी। हाँ। ये सही बोल रहे हैं आप कि हमारे कितने नौजवान अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। हाँ, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। लेकिन ये भी तो सोचो, कितने नौजवान यूरोप पहुंच चुके हैं, वो अपने घरों को आबाद कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनका नाम हो रहा है। जाओ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना। हाँ। कानूनी तरीके से जाओ। कानूनी तरीके से जाओगे तो तुम्हारी इज्जत भी होगी, तुम्हें वो उस मुल्क के वाले तुम्हें अहमियत देंगे। अगर चोरी से जाओगे तुम चोर कहलाओ जाओगे, फिर पकड़े जाओगे, फिर जेलों में सड़ोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ खबरदार, आइंदा तुमने नाम लिया कि मुझे पैसे दो, मैं चोरी रास्ते से जाऊँगा, तो फिर बर्बाद हो जाओगे। अरे खुदारा, मैं तो हुकूमत को कहता हूँ कि खुदारा, ये हमारे नौजवान भटक रहे हैं, अब कुछ तो ख्याल करो, कुछ महंगाई कम करो। मामा यही बात है, अगर महंगाई कम हो जाए, अगर बेरोजगारी खत्म हो जाए, हाँ। तो हमें धक्के खाने की क्या जरूरत पड़ी है? हमारे नौजवानों को बाहर जाकर वहाँ पे मेहनत करके, मजदूरी करके उनके मुल्क का नाम रोशन करने से क्या फ़ायदा? अपने मुल्क का नाम रोशन करे। अपने पाकिस्तान में क्या नहीं है मामा? सब कुछ तो है। बस दुआ करो मामा, हमें अच्छा हुक्मरान मिल जाए तो हमारा पाकिस्तान आबाद हो जाएगा। हाँ, सबसे बड़ी बात यही है सलू, कि बस हमें जो गाइड करे, हमारे मुल्क को जो चलाए, हमारे मुल्क में जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, जिनके पास खाने के लिए उनका एहसास हो, बस। तो बस मामा हाँ। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को आबाद रखे, शाद रखे और तरोताज़ा रखे, और इन हुक्मरानों को अल्लाह हिम्मत दे, कोई अच्छा हुक्मरान आए
लेकिन बद से बदतर आ रहे। लेकिन अल्लाह अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह कोई अच्छा हुक्मरान आएगा, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन।